बच्चों, आज हम सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि के बारे में पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि, इस विधि में हम इस प्रकार के ये हमारे उपकरण का हम वर्णन कर रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर होता है एक बर्नर। इस बर्नर में क्या किया जाता है? इस बर्नर में सल्फर को जलाया जाता है। ये रिएक्शन है इसका। सल्फर ऑक्सीजन से जलकर SO2 बनाता है। इस प्रकार इस बर्नर में जो है सल्फर जो है वो SO2 गैस में बदल जाती है। SO2 गैस में बदलने के बाद एक छोटे से पाइप के द्वारा इसे हम धूल कक्ष से गुजारते हैं। धूल कक्ष में ऊपर से भाप आ रही है। भाप से ये धूल भारी होकर नीचे बैठ जाती है। यानी उद्देश्य हमारा ये है कि धूल कक्ष में हम जो SO2 गैस है उसमें उपस्थित धूल को अलग कर सके। चूंकि भाप गर्म होता है तो गर्म भाप के कारण ये गैस भी गर्म हो जाती है। तो अब हम उसे शीतलक पाइप, इसे कूलिंग पाइप कहते हैं, इसमें से हम इसको गुजारते हैं। कूलिंग पाइप में से गुजारने पर हमारा गैस 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। अब हम इसको धोवन स्तंभ में ले जाते हैं। वॉशिंग टावर, इसे हम स्क्रबर भी कहते हैं। इस वॉशिंग टावर में यहाँ क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। ये क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े के ऊपर से धीरे धीरे ठंडे जल को गिराया जाता है। ठंडा जल धीरे धीरे रिस कर नीचे आता है और SO2 गैस में जो भी जल में घुलनशील अशुद्धियां हैं वह दूर हो जाती है। अब हमारा गैस चूंकि क्या हो चुका है? गीला। अब हमको उसको सुखाना है, तो हम उस गैस को कैसे सुखाएंगे? अब उस गैस को हम धोवन स्तंभ से इस टावर में ले गए। देखो इस टावर का नाम क्या है? इसका नाम है शुष्कन स्तंभ। इसे ड्राइंग टावर कहते हैं। इस टावर में ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जा रहा है। यहाँ भी क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं। इसके कारण सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे रिस कर नीचे आता है और आपका जो SO2 गैस है वो यहाँ आकर शुष्क हो जाता है। और SO2 गैस जब शुष्क हो जाता है तो फिर से हम इसे एक टावर में ले जा रहे हैं। अब ये टावर का नाम क्या है? आर्सेनिक स्तंभ। इस टावर में हम क्या करते हैं? चूंकि अभी भी हमारे SO2 गैस में किसकी अशुद्धि रह गई है? आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक की अशुद्धियां या आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धियां इस टावर में दूर होंगी। इस टावर में आप ये छोटी रचनाएं देख रहे हैं। इसके अंदर भरा हुआ है फेरिक हाइड्रोक्साइड। यह क्या करता है? SO2 गैस जो यहाँ से आती है उसमें उपस्थित अशुद्धियों को फेरिक हाइड्रोक्साइड सोख लेता है। अब आपका SO2 गैस पूर्णतः अशुद्धियों से मुक्त हो चुका है। अब हम इसको आर्सेनिक स्तंभ के ऊपर से ले जाते हैं और यहाँ पर है हमारा परीक्षण बॉक्स। अब ये परीक्षण बॉक्स है। यहाँ आप देख रहे हो कि इस बॉक्स के अंदर से जब हम SO2 गैस को लेकर जाते हैं, अगर इस SO2 गैस में धूल के कण हैं तो परीक्षण बॉक्स में वो चमकने लगेंगे। कैसे चमकते हैं? एक तेज प्रकाश की पुंज यहाँ भेजी जाती है। अगर इसमें धूल के कण है तो वो चमकने लगेंगे, और अगर धूल के कण है तो हम उसे आगे नहीं भेजते, उसे पुनः हमें शुद्ध करना पड़ता है। यानी कि SO2 पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। और परीक्षण बॉक्स से परीक्षण करने के पश्चात हम उसे संपर्क कक्ष में ले जाते हैं। ये देखिए संपर्क कक्ष, ये लोहे का बना होता है और इस पर ये पाइप लगी होती है। इस पाइप के अंदर उत्प्रेरक भरा होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये या नहीं तो हम इसकी जगह प्लैटिनीकृत एस्बेस्टस का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग? प्लैटिनीकृत एस्बेस्टस। इस उत्प्रेरक का हम यहाँ यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसके बाद जब आपका SO2 गैस यहाँ से होकर गुजरता है संपर्क कक्ष से, तो यहाँ वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये देखिए, और SO3 गैस बनाता है। ये SO3 गैस यहाँ से संपर्क कक्ष से एक और टावर, जिसे हम अवशोषण स्तंभ कहते हैं, उस टावर पे डाली जाती है। इस टावर में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है।
तो ये रिएक्शन होता है। देखिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लैटिनिकृत एस्बेस्टस 450 डिग्री सेल्सियस तापमान SO3 गैस बना, और यह SO3 गैस जब इस टावर से होकर गिराया जाता है तो इस टावर में से ये किसमें बदल जाता है? ओलियम में। ओलियम एक सांद्र और सधुम अम्ल है। सांद्र और सधुम अम्ल में हम आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि है।